Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to discuss here with ICSE class 7. Subject is physics. Lesson is third, that is energy. Book is Concise Physics by Selina. राइट तो इससे पहले आप इस चैप्टर का जो है पहला वीडियो देख चुके हैं, जिसमें रिमाइंड करवा दूं मैं आपको कि हमने यहाँ तक किया था एटॉमिक एनर्जी तक। ठीक है, आज के इस वीडियो में अब हम आगे चलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक थोड़ा और भी बता दूं कि देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, दैट कम्स फ्रॉम द सन। तो सन इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमें पता है। सन इज़ आवर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो सन जो है हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है, धरती पर पहुँचती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, राइट। तो सूर्य से जो एनर्जी हमें मिलेगी सन से, दैट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, राइट स्टूडेंट्स। तो this energy nowadays is used for making solar cells, solar panels, solar cookers। तो इससे हमें क्या बनाते हैं? सोलर सेल्स, सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स, पैनल्स भी बनते हैं, और सोलर कुकर्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो इससे बनती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है आजकल इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर पैनल्स। इन सोलर, आपने देखा भी होगा अपने आसपास घरों की छतों पर या फैक्ट्रीज़ की छतों पर आपने बड़े बड़े सोलर पैनल देखे होंगे, जिनका यूज़ जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी देती है हमें, राइट। सो धीरे धीरे इसके ऊपर काम होगा तो और डेवलपमेंट होगी। चलो, ये तो एक शॉर्ट नोट था आपके लिए। तो चलिए आगे हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने एनर्जी को शुरुआत में जो मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी, तो मैकेनिकल एनर्जी बताई थी कि मैकेनिकल एनर्जी राइट स्टूडेंट्स। सो this mechanical energy is of two types. What are these types? It is of two types. First is potential energy, and the second one is kinetic energy। ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं पीई, पी फॉर पोटेंशियल, ई फॉर एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में लिख देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, के ई, के फॉर काइनेटिक एंड ई फॉर एनर्जी। तो चलिए नेक्स्ट अब हम इसको डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोटेंशियल।
सो बच्चों व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल का मतलब है ताकत, राइट? सो what is potential energy? The energy of a body at rest is called its potential energy, right? The body of the energy of a body at rest is called its potential energy. So इसको अगर हम एलोबरेटली एक्सप्लेन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या डेफिनेशन बनेगी? डेफिनेशन यहाँ पे आपने ये तो समझाने के लिए था, एक्चुअल डेफिनेशन वुड बी लाइक दिस: पोटेंशियल एनर्जी of a body is the energy possessed by it due to its state of rest or position. राइट? सो जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी, या रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और या पोजीशन रेस्ट की पोजीशन पे होगी तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे होगी तो यहाँ पर एनर्जी कैसे जो है जनरेट होगी, राइट? सो एक्चुअली स्टूडेंट्स इसको आप समझो कि इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन, दैट इज़ ये समझने के लिए है, that is it is equal to potential energy of a body is equal to the work done in bringing the body to that state of rest or position। ठीक है बच्चों, अब आप मतलब इसको ऐसे समझिए कि मान लो कोई बॉडी मोशन में थी तो हमने उसको जो रेस्ट पे लेकर आने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क, तो हमने वो जो वर्क किया उसको बॉडी को उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में लेकर आने के लिए दैट वर्क डन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एनर्जी कहाँ जनरेट होगी, जहाँ पे वर्क डन होगा, राइट? तो चलिए इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सबने जो है स्प्रिंग देखा होगा, सबने कॉमनली स्प्रिंग देखा है। तो स्प्रिंग जो है वो कैसा होता है कि मान लो ये एक अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग है बच्चों, राइट? दिस इज एन अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग।
तो अब जब मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूंगा तो ये जो इसका साइज है, ये मैंने इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो ये इतना रह गया, राइट। तो इसको हम कह देंगे कंप्रेस्ड स्प्रिंग। राइट बच्चों, इस स्प्रिंग को जब मैंने कंप्रेस कर दिया तो ये बन गया ऐसे। तो अब कहोगे यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी का क्या काम है कि ये जो एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट विच इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन स्प्रिंग इन ब्रिंगिंग इट टू द कंप्रेस्ड स्टेट। ठीक है, कि ये ऐसे पड़ा था, यहाँ पर अभी कोई वर्क डन नहीं हुआ, राइट। तो हमने इसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लेकर आने के लिए, ये इसकी रेस्ट वाली पोजीशन है जब ये कंप्रेस हो गया, राइट। तो इसको जो हम इस यहाँ पर अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग से कंप्रेस्ड स्प्रिंग में बनाने के लिए इसको हमने क्या किया कि वर्क डन किया, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इन ब्रिंगिंग इट टू द कंप्रेस्ड स्टेट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था एग्जांपल नंबर 1। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ कि मान लो आपने एक चाबी वाली घड़ी देखी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लो वो घड़ी को हमने चाबी दी, तो बच्चों बाउंड अप वॉच में भी एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, क्योंकि ये वाउंड अप है, इसके कॉइल्स जो है, तो उसमें क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, ड्यू टू वाउंड अप स्टेट ऑफ इट्स कॉइल्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या होता है, फिर जब हमने इसको घड़ी की जो चाबी देकर छोड़ दिया उसको, तो जो उसका स्प्रिंग है क्या करेगा, अनवाइंड्स इटसेल्फ, अपने आप को ये अनवाइंड करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से जो घड़ी की सुइयां हैं, जो घड़ी की आर्म्स हैं, वो काम करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहाँ पर आई पोटेंशियल एनर्जी, घड़ी की जब आपने उसको चाबी दी तो वो वाउंड अप हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई। इसका एग्जांपल और लेंगे नंबर 3 पे। आपने सबने अपने देखी होगी गुलेल। गुलेल कैसी होती है, गुलेल इज ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो गुलेल जो है इस तरह का लकड़ी से बनाया जाता है, आजकल लोहे से भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का वी शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके रबड़ लगी होती है। ठीक है, इस रबड़ को जैसे ही हमने पीछे की तरफ खींचा, ये देखिए ऐसे रबड़ लगी होती है। यहाँ पर हम एक लगाते हैं पत्थर, दैट इज स्टोन, या पेबल भी कह सकते हैं उसको, छोटा पत्थर। ठीक है, तो
जो इसको हम गुलेल को क्या बोल देते हैं? गुलेल को हम क्या बोल देते हैं? कैटापल्ट। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेस्ड कैटापल्ट है, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो हम इसमें क्या करेंगे? तो इसमें जब इसको हम खींचेंगे, ये हमने खींची हुई स्टेट में है, यहाँ पे हमने एक पेबल लगाया, जब इसको खींच के हम इसको छोड़ देंगे तो ये पत्थर ऐसे ट्रैवल करेगा, या ये पेबल, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे थ्रो करेंगे, ये दूर जाकर अपने टारगेट पर लगेगा। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेच्ड पेबल हो गया, यहाँ पर क्या था, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसने वर्क डन किया, इट डज वर्क इन रिस्टोरिंग इट्स तो इटसेल्फ टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब हम इसको खींच के हमने छोड़ा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने का प्रयास करेगा, एंड इन दैट प्रोसेस इट विल शो जनरेट पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये हमने यहाँ से खींच के मारा, ये पत्थर निकल गया, तो ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने रबर बैंड देखा होगा, रबर बैंड जो हमने अपने बालों को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, सिर में लड़कियां लगाती हैं, तो इसी तरह से इसमें भी जो है वर्क डन होगा। तो ये वर्क डन कहाँ पे स्टोर होगा? This work is stored in the rubber band in the form of potential energy, right। तो चलिए इसको अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया है तो और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो आप लोगों ने हथौड़ा भी देखा होगा, कील भी देखी होगी और वुड भी देखी होगी। लकड़ का एक अगर हम मान लो एक लकड़ी का बॉक्स है, बॉक्स ऑफ ए वुड, अगर हम यहाँ पर एक नेल लगाएंगे, मतलब कील लगा देंगे, ये देखिए ऐसे, तो ये एक कील है, इसका ये वाला सिरा जो है पॉइंटेड है, राइट। सो दिस इज नेल। तो अगर हम यहाँ पे मान लो एक हैमर है, दिस इज ए हैमर, तो इस हैमर को हम ऊपर हाइट से लेकर यहाँ पर मारते हैं, ठीक है। हाइट से लेकर जब हमने इसको मारा तो क्या हुआ, आ हैमर एट आ हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। जब हम तो इस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर्ड है ये? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एट हाइट। पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ its a hammer has potential energy because of its height, because of its height नहीं बोलेंगे, because of its position at a height। तो हाइट पे जो इसकी पोजीशन है यहाँ पर, इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। जब हमने इसको ड्रॉप कर दिया नेल के ऊपर, इस स्केल के ऊपर हम इसको मारेंगे तो ये क्या करेगा, तो ये जो है कील लकड़ी के अंदर धंस जाएगी। तो द हैमर इज व्हेन द हैमर इज ड्रॉप्ड ऑन ए नेल फिक्स्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड, राइट। तो उसकी वजह से नेल जो है इस वुड में धंस जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का,
ठीक है बच्चों। इसी तरह से और आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं जो कॉमन लाइफ में एग्जांपल्स हैं कि पानी, वाटर एट ए हाइट हैज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ठीक है, जब वो पानी फॉल हो जाएगा हाइट से, हम उसको गिरा देंगे, फॉलिंग वाटर फ्रॉम अ हाइट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क सच एज टर्निंग अ व्हील। उस पानी से जो है हम व्हील को भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी के। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कोई फैक्टर्स भी ड्राइव करते हैं, राइट। सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी of a body placed at a height। तो अब हम ये हाइट कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर कुछ फैक्टर काम करते हैं? ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर दो फैक्टर काम करेंगे। पहला आ गया द मास ऑफ द बॉडी, आप कहो कि मास कैसे काम करता है कि ग्रेटर द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी greater is its, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरा फैक्टर जो काम करेगा, हाइट ऑफ द बॉडी height of the body above the ग्राउंड, के जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा जो है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, हायर द हाइट of the body greater is its potential। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, राइट बच्चों। तो चलिए, ये तो हो गया, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा कुछ। अब चलते हैं दूसरी टाइप ऑफ, सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो एक मिनट, हमने, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड टाइप हो गई जी आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? इट इज द एनर्जी possessed by the body due to its state of motion। तो बच्चों, जो रेस्ट की वजह से आई वो थी पोटेंशियल एनर्जी। अब जो मोशन की वजह से जनरेट होगी
दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। सिंपल इज दैट द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है, गति में है, तो जो एनर्जी जनरेट होगी दैट विल बी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसको जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको के ई बोल देते हैं और के से भी सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन तो आपको इसमें सीधा पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी, क्या करने के लिए, इन ब्रिंगिंग इट टू द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो थी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया तो वो था पोटेंशियल एनर्जी। अब जब किसी बॉडी जो रेस्ट पे है उसको मोशन में लाने के लिए हमने जो वर्क डन किया दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं। अब एग्जांपल्स में नंबर 1 बस समझ लिए इसको कि मान लो आपने एक पत्थर उठाया और शीशे पे मार दिया, किसी खिड़की के शीशे पे मार दिया, राइट। तो क्या हुआ कि पत्थर उठाया आपने, रेस्ट पे था, उसको गति दी, मतलब मूव कराया उसको, तो अब जाके जब आपने उसको मोशन दी तो वो जाके सीधा लगा शीशे के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो फास्ट मूविंग स्टोन को आपने गति दे दी रेस्ट से जो है, तो क्या हुआ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई। उस काइनेटिक एनर्जी ने जो है शीशा तोड़ दिया, राइट। तो इसी तरह से दूसरा कि जैसे मैंने आपको बताया था हैमर वाला, हैमर, कील, लकड़ी, 3 चीज़ें आ गई। तो जब हमने हैमर को फॉलिंग जोर से गति दी, हमने ऊपर से मारा उसको, तो जाके वो कील के ऊपर लगा। कील जो है शार्प है, जाके वो वुडन ब्लॉक में धंस जाती है अंदर। सो दिस मूविंग हैमर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मूविंग स्टोन हैज़ काइनेटिक एनर्जी। पत्थर को आपने गति दी, मूव कराया, तो जाकर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई और उसने जाकर शीशे को तोड़ दिया। अब किसी का शीशा मत तोड़ देना अपने पड़ोसी का, ठीक है, फिज़िक्स को आजमाने के लिए। तो ऐसे ही आपने अगर पेंडुलम वाली घड़ी देखी है, तो मान लो ये इसके पेंडुलम हैं, यहाँ पर लगे हुआ ये एक पेंडुलम है। तो ये पेंडुलम या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो इधर से इधर जाने में, इधर से इधर जाने में, फिर वापस आने में, फिर इधर जाने में, फिर वापस आने में। तो स्विमिंग पेंडुलम में भी जो इसके बॉब हैं, दिस गोला, इसको क्या बोलते हैं, बॉब। तो बॉब इन ए स्विमिंग पेंडुलम मूविंग टू एंड फ्रॉम द बॉब हैज़ काइनेटिक। इधर से उधर जाने में इसको वर्क डन करना पड़ रहा है, तो जो इसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है दैट इज़ ए काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल एग्जांपल है आपकी लाइफ से। चलिए और देख लेते हैं अगर आपको ध्यान में आए तो चलिए चौथा एग्जांपल देखते हैं हम कि आप कभी रिवर या सी में आपने देखा होगा जो पानी है, जो फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है,
वो हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इस बहते हुए पानी में अगर एक लकड़ी का टुकड़ा छोड़ दोगे, लॉग ऑफ वुड, वो भी तैरने लगेगा। ठीक है, अब आपने वुडन बोट को भी पानी में सिंपली तैरते हुए देखा हो। तो बहता हुआ पानी क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, फ्लोइंग वाटर। इसकी वजह से ये दोनों चीज़ें जो है पानी में तैर रही हैं। चलिए और सिंपल आपको कर देते हैं कि मान लो एक बुलेट से गन फ्रॉम बुलेट, गन फायर्ड फ्रॉम अ बुलेट। मान लो एक गन से आपने बुलेट को चला दिया, गोली छोड़ दी, तो जाकर वो लटकते हुए सेब पे लगी तो सेब क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, अब ये गिरता हुआ सेब या आम या कोई भी चीज़, इन सब में भी क्या है, काइनेटिक। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हैं, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के फैक्टर्स किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कोई फैक्टर अफेक्ट करता है? यस। तो ये दो फैक्टर हैं वैसे ही जैसे पोटेंशियल एनर्जी के थे। नंबर 1 इज द मास ऑफ द बॉडी, पहला फैक्टर द मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी हायर इज इट्स काइनेटिक। ठीक है, दूसरा द स्पीड ऑफ द दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करी, दैट इज स्पीड। मोर द स्पीड मोर इज इट्स काइनेटिक। जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन होगा कि क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, के कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। कब कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ पुट टू यूज़। जब भी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ में आएगी तो चलिए मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज पुट टू यूज। राइट, तो इसके एग्जांपल्स हैं क्या कोई? बिल्कुल हैं जी।
आपने अभी पढ़े भी हैं कि मान लो हैमर वाला, हैमर एट हाइट, एट हाइट, जब हैमर हाइट पे है तो इसके अंदर क्या चीज़ है जी, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इट्स लिफ्टेड और रेज्ड पोजीशन। ठीक है, इसको जो इसकी जो ऊंचाई की पोजीशन है, लिफ्ट की हुई है, हमने हाथ को उठाया, हाथ में पकड़ के हैमर को उठाया है, तो उसकी वजह से इस पे अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उस टाइम पे ये रेस्ट पे है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको नीचे लेके आए कील के ऊपर, नेल के ऊपर मारने के लिए, तो क्या होगा, इट बिगिंस टू फॉल। फॉल, मान लो थोड़ा यहाँ पर था, इसको नीचे लेके आए तो ये फॉल करना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको ड्रॉप करना शुरू किया, फॉल करना शुरू किया, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक ये आया, इस पोजीशन से इस पोजीशन, तो यहाँ पर क्या होगी, मोशन होगी। मोशन ने क्या जनरेट किया जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जब तक था ये पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही मोशन में आई, यहाँ पे ये रेस्ट में था और यहाँ पर जो है मोशन में आ गया, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया जी, काइनेटिक एनर्जी। दस द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द हैमर in its raised position changes into kinetic energy when the hammer starts falling, right। तो ये जो नेल के ऊपर ये आके गिरा, ये वाली जो नेल है, हैमर आकर इसके ऊपर लगा, दैट इज दिस इज हैमर, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड थी हैमर में, क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। काइनेटिक एनर्जी ने आकर यहाँ पर जो है काम किया, वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ने काम कर दिया और यहाँ पर जो फोर्स इसके ऊपर लगा, तो इसकी वजह से ये लॉग में धंस गई, कील जो है लॉग में धंस। ठीक है, तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा कि मान लो आपने स्टोन वाला एग्जांपल, स्टोन को उठाया, ऊंचाई से मारा, शीशे में लगा और उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई, पोटेंशियल से काइनेटिक में बदल गई और वो तोड़ दिया, राइट। तो ऊपर से गिरेंगे स्टोन को, वो भी ऐसा ही है कि यहाँ से मान लो आपने इसको नीचे गिरा, यहाँ पर रेस्ट पे था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से नीचे गिराया तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है जनरेट हो गई। ठीक है, इसी तरह स्टोन को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ मारेंगे, तब भी रेस्ट से वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही घड़ी की सुई में ये सब जो स्प्रिंग लगा होता है, तो जब तक उसको हम बाउंड अप नहीं करते, जब वो बाउंड अप हो गया तो वो मोशन में आ जाता है, तो जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ऐसे ही आपने तीर कमान देखा होगा, ए स्ट्रेच्ड बो, जब तक वो ये जैसे एक ये तीर कमान है, राइट, तो ये मान लो ये यहाँ तक स्ट्रेच है, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। अभी ये हमने यहाँ पे तीर लगाया है, ये एरो, जब हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे, ये यहाँ से निकल गया, तो वो जो एरो है वो अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। ठीक है, ये एस, जब ये तीर निकल गया तो ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जब रेस्ट से हमने इसको छोड़ा तो ये काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, वर्क डन हो गया, तो ये एरो मूव कर गया, राइट। तो ये था जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन। तो चलिए नेक्स्ट बच्चों, कि क्या हम कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी
into another form। इसको बोल क्या हम कन्वर्जन कर सकते हैं, कन्वर्ट होती है एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दूसरी फॉर्म में, या इसको हम एक सिंपल शब्द भी बोल देते हैं, क्या है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो पीछे हमने पढ़ा कि एनर्जी जो वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे मैकेनिकल हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब हमने पढ़ा। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, यस। सो जैसे कुछ एग्जांपल आप देखते होंगे, एग्जांपल इसके क्या है कि डेली लाइफ में आप देखोगे स्टीम इंजन्स। स्टीम इंजन में क्या है, तो स्टीम इंजन में क्या है बच्चों के स्टीम इंजन में जो केमिकल एनर्जी ऑफ कोल जो है किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम। जो हीट एनर्जी है फिर किस में बदल जाती है, उसको चलाती है इंजन को, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, तो देखो इसको समझो क्या है। स्टीम इंजन में क्या है, कोल क्या जनरेट करता है, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल। कोयला डाला, उसकी केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, वो केमिकल एनर्जी क्या बन जाती, किस में बदल जाती है, स्टीम निकलती है। तो स्टीम में क्या है, हीट एनर्जी, हीट ऑफ स्टीम। अब हीट अभी तक जो है इंजन मूव नहीं किया, जब यहाँ पर हीट एनर्जी आ गई तो ये इसको क्या कर देती है, उसको मूव करेगी। ठीक है, तो हीट एनर्जी ऑफ स्टीम चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जो उसको विच काजेज द ट्रेन, मैकेनिकल एनर्जी काजेज द ट्रेन टू मूव। देखा बच्चों, है एक ट्रेन है जो स्टीम इंजन वाली ट्रेन है, उसमें क्या काम करेगा, सबसे पहले डलता है कोयला। कोयला देगा हमें क्या, केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी से क्या होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी, किसकी, स्टीम बनेगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी। वो जो हीट एनर्जी ऑफ स्टीम है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसकी वजह से ये जो है ट्रेन चलेगी। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा पंखा देखा होगा आपने, एक सिंपल पंखा होगा, फैन। उसमें क्या होता है, जो होती है फैन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक मोटर से क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। इस मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया, द एक्सल ऑफ मोटर, मोटर का एक्सल को घुमाया, या जिस एक्सल के ऊपर ये एक्सल होता है, इसके ऊपर आपने देखा होगा पंखे लगे होते हैं, 3 या 4 पर लगे होते हैं, 1 2 3 4। इस एक्सल के ऊपर यहाँ से जो इसकी आपने देखा इतनी बड़ी मोटर होती है, और जैसे ही हमने इसको प्लग में लगाया, वायर लगाई, तो क्या हुआ, मोटर घूमने लगी, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, उसकी वजह से ये जो है फैन के
ब्लेड्स या पर भी बोल देते हैं, घूमने लग गए। ठीक है, हर जगह फिजिक्स काम कर रही है, ध्यान से सोच देखो आप। थर्ड एग्जांपल क्या है बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। प्रेस देखी होगी आपने, घरों में हीटर देखा होगा, ओवन देखा होगा, गीज़र देखा होगा, टोस्टर देखे होंगे जिनको आप डेली यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस हेयर इनटू हीट एनर्जी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं। तो नंबर 4 एग्जांपल देख लो आप। 4 में क्या है, बैटरी जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, ड्राई सेल होता है बैटरी में। तो क्या करते हैं जब इसको यूज़, यहाँ पर क्या चेंज होता है, केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इसमें चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये याद रखना है, अपने क्वेश्चंस हैं ये सब, फिर मत कहना बताया नहीं। तो चलिए अब नंबर 5 पे जो एग्जांपल है, क्या कि बल्ब चमकता है, ग्लो करता है, सबको नज़र आता है, पर इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, जो कि बदल गई हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। बल्ब गर्म हुआ, हीट एनर्जी जनरेट हुई, लाइट जनरेट हुई, उसकी वजह से हमें जो है प्रकाश नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक बेल में हो गया। इलेक्ट्रिक बेल में क्या होगा बच्चों, जब हम इसको वाइल वी स्विच ऑन द बेल वाइल रिंगिंग द, क्या होगा, वो हमें आवाज़ सुनाई क्यों देती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यहाँ पर जैसे ही हमने स्विच को दबाया, उसके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हुई वो किस में बदल गई, साउंड में। राइट, बहुत सारे एग्जांपल हैं जनरेटर में, डायनामो में, जैसे मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, आप इनको पढ़िए। अगर नहीं समझ आ रहा है, बुक के पेज 42, 43 पे दिए हैं, नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था बच्चों, काफ़ी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बस ये चैप्टर को हम अपने उसमें नेक्स्ट उसमें ख़त्म कर देंगे। प्लस अगला जो वीडियो है आप देखना ना भूलें, क्योंकि वी विल आल्सो सॉल्व द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ योर बुक। राइट, इसमें सारी जो बैक एक्सरसाइज है ये हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनकी भी हेल्प की जा सके इसको समझने में, होमवर्क करने में। तो वीडियो अगर आपने अब तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस लेक्चर और आवर प्रीवियस लेक्चर्स, तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन में जाकर यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। राइट, सो गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट video of this chapter.